ये क्या हो रहा है यहाँ? मैं पता लगा कर रहूंगा। ये आप लोग यहाँ पर? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको पता है कि आप इस वक्त है कहाँ पर और कहाँ जा रहे थे इधर से? इतनी रात गए क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? इंस्पेक्टर साहब, मैंने एक लड़की को लिफ्ट दी थी। यहाँ पर पता नहीं कैसे। लड़की? कौन सी लड़की? वो लड़की पता नहीं कौन थी। देखिए, मैं आ रहा था कि रास्ते में देखा कि उसकी गाड़ी खराब हो गई और मैंने उसकी मदद करना चाहा तो मैंने उसको लिफ्ट दी। उसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसने मुझे यहाँ गाड़ी रोकने के लिए बोला। मैं तो वापस जाने वाला था कि अचानक से उसकी रोने की आवाज आई। फिर मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गया। अभी देख रहा हूँ कि वो यहाँ पर है ही नहीं। आप चलिए हमारे साथ, आइए। अरे साहब, आपको पता नहीं इस इलाके के बारे में? यहाँ के भूत प्रेत के किस्से कितने मशहूर हैं। भूत प्रेत सब बेकार बातें। अरे तो यूं ही बकता रहता है, आप परेशान ना हो। नहीं, आप बोलिए। आप क्या बोलना क्या चाहते हैं? अरे साहब, वो जो लड़की आपको मिली थी ना, अरे उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। इंस्पेक्टर साहब, इसका दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपका नाम क्या है और यहाँ क्या कर रहे थे? जी, मेरा नाम कार्तिक बर्वे है। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। मैं बेलापुर से मुंबई जा रहा हूँ अपने घर। मुंबई में आपका एड्रेस? ये सब आप मेरी डिटेल्स क्यों मांग रहे हैं? देखिए, आपने कई सारी गलतियां की हैं। सबसे पहले गलती ये कि इतने रात के सुनसान इलाके में एक अनजान लड़की को आपने लिफ्ट दी। अगर कुछ हो जाता आपको तो
और इसके लिए आपको मेरी डिटेल्स की क्या जरूरत है इंस्पेक्टर साहब? जरूरत है, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं हैं जिसके साथ ये घटना घटी है। कई सारे केसेस हो चुके हैं यहाँ पर। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी जो ऐन मौके पे मैं आ गया और आप बच गए, वरना आपकी लाश मिलती। लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई रूह भटकती है जो हर आने जाने वालों को अपने साथ जंगल में ले जाती है और उनको मार देती है। आप दोनों ने शराब तो नहीं पिया ड्यूटी पे? एक्सक्यूज मी, क्या बोल रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, मुझे यकीन नहीं होता कि आप जैसे पढ़े लिखे ऑफिसर ये भूत प्रेत की बातों में विश्वास करते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। जहां वो लड़की मुझे मिली थी ना, उसकी खराब गाड़ी वहीं पर होगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ए राम, गाड़ी पीछे पीछे लेकर आओ। आइए। You have called is currently unavailable. वो सुरभि भाई आई नहीं अब तक? वो निकल ही चुके हैं। वो कह रहे थे कि रास्ते में थोड़ी धुंध है तो शायद गाड़ी धीरे धीरे चला रहे होंगे ना, इसलिए। अरे रुक तो, पहले जिसके लिए लाई है उसे तो खाने दे। अनी, ताई से मिला तू? नहीं काकी, और मुझे मिलना भी नहीं उनसे। अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रह गया उनके साथ मेरा। अब तो माँ कहने में भी शर्म आती है उन्हें। हेमा दी, बिंदु दी, मैं, हम तो उनके सगे बच्चे थे, लेकिन फिर भी हमसे ज्यादा प्यार कार्तिक भाई ने किया। क्या हुआ उनके साथ? अगर वो जेल से भी बाहर आएंगे ना, उसके बाद भी नहीं मिलने वाला मैं उनसे। जेल से छूटने में 6 महीने बाकी है उन्हें अभी। इतना बड़ा जुल्म ढाया हमको, पर सजा सिर्फ 1 साल की मिली। कोई सबूत भी तो नहीं था ना उनके खिलाफ, पर सच्चाई सामने आ गई ताई की। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी और इसी के लिए मैं यहाँ पे आया था। अब भाई के अलावा और आपके अलावा तो कोई है नहीं मेरा, तो हाँ निकेत, बोलो ना। मुझे एक लड़की पसंद आई है। हाँ? हाँ, और सिर्फ 10 दिन हुए उससे मिले हुए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मानो कब से जानता हूँ मैं उसको। तो बेसिकली मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और चाहता था कि आप लोग एक बार उससे मिल लो, इसलिए मैंने उसको मुंबई बुला लिया और कल वो यहाँ पे आ रही है। वो कैसी दिखती है चाचू? हाँ अन्य, हमें उसकी फोटो देखनी है। प्लीज अन्य दिखाओ ना। फोटो तो है नहीं मेरे पास। एक्चुअली वो पिक्चर्स क्लिक नहीं करवाती है। What? I mean, पिक्चर्स क्लिक नहीं करवाती है? अरे आज के टाइम पे लड़कियां फोन पे कम बात करती हैं और सेल्फी ज्यादा खींचती हैं। वही बात उसकी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी लड़कियों की तरह नहीं है वो, सबसे अलग है। एकदम शांत रहती है, ज्यादा बात भी नहीं करती, लेकिन फिर भी एक चमक है उसकी आंखों में। आजकल के मॉडर्न जमाने में भी एकदम संस्कारी, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल। मैं इतनी लड़कियों से मिला हूं, लेकिन ऐसी यूनिक लड़की आज तक नहीं देखी मैंने। ये बहुत अच्छी बात है। और पायल पहनना, चूड़ियां पहनना, ये तो औरतों का श्रृंगार है। तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर तो ऐसे लगता है कि वो हमारे परिवार के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाएगी। अब कल आ रही है ना, तो हम सब भी उसे मिल लेंगे। बिल्कुल। हाँ, और पापा भी कल हो गया। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए। गाड़ी तो यहीं पे थी। इट्स नॉट पॉसिबल। गाड़ी तो खराब थी। वो इतनी जल्दी यहाँ से गाड़ी लेके भी नहीं जा सकती। देखिए, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वो गाड़ी यहीं पे खड़ी थी। और आपने अपनी गाड़ी कहाँ रोकी? वो मेरी गाड़ी यहाँ पे रुकी थी, यहाँ पर। मैं यहाँ से चलकर आया और वो औरत यहाँ पे लाल साड़ी में खड़ी थी और मैंने उससे बात की और मैं उसको यहाँ से लेकर गया। वो लाल साड़ी वाली औरत की बात कर रहे हैं? वो पक्की सड़क पे चल रही थी या कच्ची सड़क पे?
वो औरत कच्ची सड़क पर चल रही थी। सुन लिया सर आपने? मैंने आपसे कहा था कि वो औरत कच्ची सड़क पे चलती है। ए राम, लेकिन वो सर औरत। शट अप। आप मेरे साथ आइए, आइए। ये देखिए, सूरज ढलने के बाद इस सड़क पर से गुजरते वक्त गाड़ी रोकना या गाड़ी से उतरना यहाँ वर्जित है। अगर गाड़ी खराब हो जाए तो इस टोल फ्री नंबर पर मदद के लिए संपर्क करें। यहाँ काफी सारी घटनाएं हो चुकी हैं, तभी प्रशासन ने ये चेतावनी बोर्ड लगाया है। अच्छा साहब, एक बात बताइए, आप उसे आपने अपने साथ कलीग ने कहा था कि वो खुद आपकी गाड़ी में आके बैठी थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आत्माएं खुद नहीं आती। तो हो सकता है कि बातचीत में कुछ आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं गाड़ी को थोड़ी देर पहले यहीं पे छोड़ के गया था, अभी पता नहीं कहाँ से गायब हो गई। आपको भूत प्रेत पे यकीन हो या ना हो, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि आप खाई में गिरने वाले थे। आपकी किस्मत अच्छी थी जो बच गए। आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा। जी इंस्पेक्टर साहब। चलिए, मैं इस इलाके से पार करा देता हूँ आपको, वहां से आप चले जाइए। थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर बाहर आइए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? जी वो, चलिए। शायद मेरा वहम होगा। पापा, भाई, अन्नी, अरे भाई, कहाँ थे आप? सब लोग आपका वेट कर रहे थे। ऊपर से सुरभि, ये तो इतना परेशान हो रही थी, बार बार आपको फोन पे फोन कर रही थी, पर आप उठा ही नहीं देते। भाई, कहाँ खोए हो? अन्नी, मेरे भाई, तू कैसा है? और यहाँ अचानक कैसे? सब ठीक तो है? हाँ वो भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बात करनी थी? हाँ करते हैं, बैठ के बात करते हैं। तूने कुछ खाया पिया? तो एक काम कर, तू बैठ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद आराम से बात करते हैं। ओके? तुम क्या हुआ कार्तिक, आप ठीक तो है ना? बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। ये पानी पी चलो। कार्तिक, कुछ छुपा रहे आप मुझसे? मैं यहाँ देखिए मेरी तरफ, बताइए मुझे क्या हुआ? बोलिए कार्तिक। बताता हूँ। चलिए, वो अभी जब मैं वापस आ रहा था तो सुनसान सड़क पर एक गाड़ी खराब हो गई थी। उस गाड़ी के पास एक औरत थी जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी। मैंने उसकी मदद करने के लिए उसे लिफ्ट दी। उसके गाड़ी में बैठते ही हेडलाइट्स ऑफ हो गई। जैसे भी गाड़ी से उतरी, गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो गई। अचानक से उसकी रोने की आवाज आई।
मैं देखना चाहा कि वो ठीक तो है कि नहीं। मैंने उसका पीछा फिर जंगल तक किया। वो जो लड़की आपको मिली थी ना, अरे उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। पता नहीं वो कौन थी, अचानक से गायब हो गई। मैं सच कहूं, मैं पूरा हिल गया हूं। सुरभि, खाना आप यहाँ कमरे में खाएंगे या नीचे? सुरभि, तुम क्या बात कर रही हो? मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूरा हिल गया हूँ और तुम खाने की बातें कर रही हो। कार्तिक, आपको क्या ये सब कुछ मजाक लगता है? सही कह रहा था वो इंस्पेक्टर। इतनी रात को इतनी सुनसान सड़क पर वो किसी अनजान को लिफ्ट देता है ऐसे? अकेली औरत, मैंने सोचा कि मैं मदद कर दूं। That's it. इतनी धुंध थी वहां पर, अगर आप खाई में गिर जाते तो? पर वो थी कौन? कोई आत्मा या फिर कोई पागल? वो चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं आपको नहीं छोड़ती। कल से आप उस कंस्ट्रक्शन पे नहीं जाएंगे। आप एक आदमी रखिए जो आपका सारा काम देखे और फोन पे आपको सारा काम बताए। सुरभि, मैंने कहा ना, इतना आसान नहीं है। अगर आसान नहीं है तो आसान बनाइए, लेकिन कल से आप उस रास्ते से नहीं जाएंगे बस। अरे एक ही दिन तो। क्या एक दिन कार्तिक? इतने सालों के बाद सुख चैन से रह रहे हम लोग पिछले 6 महीनों से। कार्तिक, मैं नहीं चाहती कि अभी कुछ भी गलत हो। आप वादा करिए मुझसे कि आप उस रास्ते से दोबारा नहीं आएंगे। करिए वादा। सुरभि, तुम क्या हर बात पे वादा मांगती रहती हो? वादा करो, वादा करो। इसका मतलब आप मुझसे वादा नहीं करेंगे ना? ठीक है, मैं जा रही हूं। सुरभि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे सच्ची में कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो थी कौन? आत्मा थी या फिर? उसे आपने अपने साथ चलने के लिए कहा था कि वो खुद आपकी गाड़ी में आके बैठी थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आत्माएं खुद नहीं आती। सुरभि, पता है उस हवलदार ने क्या कहा था? जब तक हम खुद उन्हें नहीं बुलाते वो नहीं आते। क्या सच में ऐसा होता है? आत्माएं बुलाने पर आती है? आती है, लेकिन आपके दिमाग में हद है कार्तिक। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको उस आत्मा की पड़ी है। सुरभि, मेरी बात तो सुनो। सुरभि, अपनी मास्टरनी जी को मुझे मनाना आता है। ये हार कहाँ गया? क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? अब वो फिर से किसी की मदद करना चाहते हैं आप? अंदर पूरा परिवार आपका इंतजार कर रहा है। ऑलरेडी आप 2 घंटे लेट हैं और आप गाड़ी के पास क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो लड़की जो आपकी गाड़ी का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई होगी, है ना? और मुझे आपके पास देखकर चली गई हो। कोई बात नहीं, मैं आवाज देती हूँ। हेलो, कोई है यहाँ पर? कोई सुन रहा है मुझे? नाम क्या है कार्तिक उसका? हेलो मैडम, कहाँ पर है आप? सुरभि, सुरभि, मजाक लग रहा है तुम्हें? मुझे मजाक लग रहा है। कार्तिक, अगर अंदर घर पर सबको पता चल गया ना कि आपके साथ क्या हुआ है, तो उनका भी वही हाल होगा जो मेरा हो रहा है अभी। सुरभि, मेरी बात सुनो तो सही। घर पे किसी मत बताना, सब खामखा परेशान हो जाएंगे, प्लीज। तो फिर मुझे बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे थे? हाँ, बता दो ना। मैं वो देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक ज्वेलरी खरीदी थी, हीरो का हार। वही ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। लिया भी था आपने? हाँ, लिया था। इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? पूरे 10 लाख का हार लिया था। और झूठ बोलूंगा तो फिर और डांट पड़ेगी ना। 10 लाख? कार्तिक, हो क्या गया आपको? आपने पूरे 10 लाख रुपए का नुकसान करा दिया। नहीं, मैंने कोई नुकसान नहीं किया। मैं सुनो, मैं तुमसे फोन पे बात कर रहा था ना। वो हार मैंने आगे वाली सीट पे रखा हुआ था, और वो जब लड़की बैठी गाड़ी में, जगह बनाने के लिए मैंने हार पीछे रख दिया। और जैसे ही वो लड़की गाड़ी से बाहर निकली, वो हार पीछे पड़ा हुआ था, और फिर उसके पीछे जंगल में चला गया। हाँ, और फिर उस लड़की का साथी जो कहीं पर छुपा होगा, वो आया होगा और उसने आपकी गाड़ी से वो हार ले लिया होगा, है ना? वो कोई आत्मा नहीं थी, वो चोर थी, चोर, जिसने आपको 10 लाख रुपए का चूना लगवा दिया। आप भी ना, सरकार ने तो वहाँ लोगों को चेतावनी देने का बोर्ड भी लगाया था, लेकिन नहीं, फिर भी आपने गाड़ी रोक दी। अब जो चीज जानी थी वो तो चली गई, लेकिन ना, अभी आप अंदर चलिए और सारे परिवार वालों को बताइए कि कैसे आपने अपने आप को बुद्धू बनाया। सुरभि, मेरी बात सुनो। एक सुंदर लड़की चोर कैसे हो सकती है? अच्छा, सुंदर लड़की चोर कैसे हो सकती है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, आप रुकिए, मैं अभी आपको बताती हूँ। सुरभि, देखो, ऐसे भी तो हो सकता है कि उस हवलदार की बात सच हो। वो बोलता है कि आत्माएं बुलाने पर पीछे आ जाती है। अगर मैंने उस सुंदर लड़की को बुलाया हो तो। आई, किशोर जी, हेमा दी।
सुरभि